वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 28 अक्टूबर 2024 से डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा हमेशा उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दी जाए और आने वाली परीक्षाओं को मैं ध्यान में रखता हूं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लाया हूं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की महत्वपूर्ण व्याख्या भी मैंने की है। तो दोस्तों, यह वीडियो महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत को शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। दोस्तों, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया। दास को लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार मिला। आरबीआई ने एक्स पोस्ट में कहा कि वाशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में ए+ ग्रेड मिला। दोस्तों, पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। और दोस्तों, दादा साहेब फाल्के 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वहीदा रहमान को। रैमने मैग्से पुरस्कार 2024 हायाया मियाजाकी को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपनवेक को। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को। एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रेंट फ्रांस को मिला। 2024 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 में आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से अभिनय बिंद्रा को सम्मानित किया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए टीवी नरेंद्रन। इस प्रश्न का सही उत्तर है टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और सीईओ टीवी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वर्ल्ड स्टील का अध्यक्ष चुना गया। वे इस प्रतिष्ठित पद को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल को 2021 में चुना गया था। दोस्तों, ब्रुसेल्स स्थित विश्व इस्पात संघ वैश्विक इस्पात उत्पादन का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करता है। नरेंद्रन की नियुक्ति के अलावा कोला कोगले मेटलर्जी एएस के उगेर दल वेलर और नुकारो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ लियोन टोपालियन को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। नरेंद्रन 17 सदस्यीय कार्यकारी समिति का हिस्सा हैं, जिसमें सज्जन जिंदल और मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष एल मित्तल जैसे शीर्ष उद्योग के नेता और पास्को निप्पॉन स्टील और चाइना बोआवो स्टील जैसी वैश्विक स्टील दिग्गज कंपनियों के अन्य लोग शामिल हैं। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी।
अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लॉगरेट को बनाया गया। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट करेंसी के डीजी का पदभार संभाला। आईपीएस अजय सिंह झारखंड के नए डीजीपी बने। विजय राहट राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अभ्युदय जिंदल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एएआई का सदस्य योजना नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एम परमेश को भारतीय तट रक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। कविता सहाय को डीजीएमएस का पद ग्रहण किया। दोस्तों, कविता सहाय ने अजय जडेजा को जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने। अजीत विनायक गुप्ता जर्मनी में भारत के राजदूत बने। पीके गुप्ता उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए। एचएसबीसी की पहली महिला सीपीओ नियुक्त हुई। पैम कौर एएसएसबी के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन बने। लुआंग कुआंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए अमिताभ चौधरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। और दोस्तों, अमिताभ चौधरी को 3 साल के नए कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की गई है, जो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों, चौधरी 2019 से एक्सिस बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके पहले वे दोस्तों एचडीएफसी लाइफ में 9 साल के सफल कार्यकाल उनका रहा। उन्होंने बैंक की खुदरा बैंकिंग सेवाओं में विस्तार और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में एक्सिस बैंक ने प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में अपनी बाजार स्थिति को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखी पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए थॉमस मैथ्यू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आज मैं हिंदी की प्रसिद्ध प्रकाशन और पुस्तकों के लेखकों के बारे में नवीनतम जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। दोस्तों, द हिडन हिंदू 3 के लेखक हैं अक्षत गुप्ता, अनुवादक हैं अक्षत गुप्ता। द हिडन हिंदू 2 के लेखक हैं अक्षत गुप्ता और प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन। और दोस्तों, द हिडन हिंदू 1 के लेखक हैं अक्षत गुप्ता, अनुवादक हैं अक्षत गुप्ता, प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। इंडिया अर्थात भारत, लेखक हैं जे साईं दीपक, अनुवादक हैं पंकज सक्सेना, प्रकाशक हैं ब्लूमसबर्बी पब्लिशिंग। महागाथा, पुराणों से 100 कहानियां, लेखक हैं सत्यार्थ नायक, अनुवादक हैं आशुतोष गर्ग। महाभारत का अनावरण, लेखक हैं अमी गणात्रा, अनुवादक हैं अमी गणात्रा। सीतायन पुस्तक के लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, अनुवादक हैं आशुतोष गर्ग, प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस। दैट नाइट
फॉर फ्रीडम 20 ईयर्स के लेखक हैं निधि उपाध्याय, प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन। एक दिन जिंदगी बदल जाएगी, लेखक हैं शरण्या ओमाकांतन, अनुवादक हैं प्रिया लटवाल, प्रकाशक हैं प्रकाश बुक्स इंडिया। समथिंग हैपेंड ऑन द वे टू हेवन, लेखक हैं सुधा मूर्ति, अनुवादक हैं रितु भटनागर, प्रकाशक हैं पैगविन रैंडम हाउस। मेरी खाकी मेरी जिंदगी, लेखक हैं अमित लोढ़ा, प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। काल चक्र के रक्षक, लेखक हैं अश्विन नावेद, प्रकाशक हैं हार्पर कोलिस इंडिया। सावरकर दोस्तों एक भूले विसरे अतीत की गूंज, लेखक हैं विक्रम संपत, अनुवादक हैं संदीप जोशी। क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अलग कहानी, लेखक हैं संजीव सान्याल, अनुवाद है सुचिता मित्तल। जुगलबंदी भाजपा मोदी युग से पहले, लेखक हैं विनय सीतापति, अनुवादक हैं नीलम भट्ट सुबोध मिश्र, प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस। मजदा के जादूगर भारत सीरीज के लेखक हैं अश्विन सांघी, अनुवादक हैं अकबर नावेद, प्रकाशक हैं हार्पर कोलिंस पब्लिनर्स। रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ, लेखक हैं शांतनु नायडू, अनुवादक हैं अखिलेश अवस्थी, प्रकाशक हैं मंजून पब्लिशिंग हाउस। महेंद्र सिंह धोनी एक अबूझ पहेली, लेखक हैं भारत सुंदरेशन, अनुवादक हैं सुमेन वाजपेयी, प्रकाशक हैं पैगविन रैंडम हाउस। इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 के लेखक हैं शिव अरूर राहुल सिंह, अनुवादक हैं संदीप जोशी, प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस। सिंधिया राजघराना, लेखक हैं राशिद की दुबई, अनुवादक हैं जगजीत अकलेचा, प्रकाशक है मंजूल पब्लिशिंग हाउस। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए दोस्तों स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। आपको इससे बेहतर जानकारी, आपको अन्य चैनलों से बेहतर मेरी प्रस्तुति है और बेहतर जानकारी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर कम से कम 10 साथियों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दोस्तों पहले नंबर पर रहा है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है नॉर्वे और तीसरे नंबर पर है फिनलैंड। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा है डेनिश क्रोन, पीएम है मैटी फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनटीपीसी और भारतीय सेना कहां सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों लद्दाख की राजधानी लेह है, उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। इससे पहले आरके माथुर थे जो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने थे। दोस्तों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, नोट डाउन करें 31 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यूके इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यूके का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम और दोस्तों इसमें निम्न देश शामिल हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, पीएम है कीर स्ट्रीमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा है मालदीव रुपया, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुई। और दोस्तों, मालदीव के सिविल सेवकों के लिए नई दिल्ली में अपने 34वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम CBP का सफल समापन किया है। दोस्तों, 14 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित इस 2 सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय MEA के सहयोग से किया गया। यह कार्यक्रम 2024 से 2019 तक प्रभावी एक नवीकृत समझौता ज्ञापन MOU के तहत दूसरी पहल है, जिसे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री श्री मूसा जमीर ने हस्ताक्षरित किया था। इस समझौते का उद्देश्य 1000 मालदीव सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना, जो मालदीव में शासन का सुदृढ़ करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेटा और इंडिया AI ने किस IIT में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी IIT जोधपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, IIT से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची में लगातार 6ठी बार IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। IIT दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बी टीच इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की। IIT मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां गंगा उत्सव मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरिद्वार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हो गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर वे कौन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भौतिक विज्ञानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले एक प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी और पद्मश्री सम्मानित। दोस्तों, शुक्रवार को बेंगलुरु में 72 वर्ष की आयु में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। कण भौतिकी में उनके अग्रणी योगदान के लिए जानी जाने वाली प्रोफेसर गोडबोले ने विज्ञान में महिलाओं के समान अवसरों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शैक्षणिक पृष्ठभूमि, स्कूली शिक्षा पुणे के हजूर
बाग स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा आईआईटी बॉम्बे में अध्ययन किया और न्यूयॉर्क में स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय से आगे पढ़ाई की। शैक्षणिक कैरियर भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु के उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। और दोस्तों, उन्हें मिले सम्मानों के बारे में जानकारी। पद्मश्री 2019 विज्ञान में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रीय पदक ऑफ मेरिट 2021 से भी सम्मानित किया गया। उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया। दोस्तों, हाल में हुए महत्वपूर्ण निधनों के बारे में जानकारी। अरुणा वासुदेव एशियाई सिनेमा की मां का निधन हुआ। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें क्रम के डीजी का निधन हुआ। राम नारायण अग्रवाल अग्नि मैन ऑफ इंडिया अग्नि मिसाइल के जनक का निधन हुआ। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ। दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट एनफ। सोल सेंग मानक का, जो कि मेघालय के पूर्व सीएम थे, निधन हुआ। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे, निधन हुआ। शोभना रानाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक का निधन हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी क्लासिकल की प्रसिद्ध नृत्यांगना का निधन हुआ। और भारतीय टीम के मैनेजर और कोच रह चुके और भारतीय टीम के पूर्व ओपनर अंशुमन गायकवाड़ का निधन हुआ। पंडित राजीव तारनाथ सरोद वादक का निधन हुआ। कमला वेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री का निधन हुआ। सुशील मोदी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ। सलमान बिन रजाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक का निधन हुआ। पीटर हिंग्स ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी का निधन हुआ। पॉल एलेक्जेंडर अमेरिकी का निधन हुआ। दोस्तों, द मैन द आयरन लंग के नाम से फेमस रहे पॉल एलेक्जेंडर अब हमारे बीच नहीं है। गजल गायक और दिलों पर राज करने वाले पंकज उधास का निधन हुआ। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ। भारत की पहली ओरल मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर आर नित्यानंद का निधन हुआ। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हुआ। दोस्तों, ये किराना घराने से संबंधित हैं, तो नाम याद रखें। प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए किराना घराना। मुनव्वर राणा का निधन हुआ, मशहूर उर्दू गायक। और इब्राहिम रईसी का निधन हुआ, ईरान के राष्ट्रपति थे। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में मैंने जानकारी दी। विज्ञान में महिलाओं की वकालत करने वाली और एक प्रमुख भौतिक विज्ञानी रोहिणी गोडवाले का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुआ 25 से अधिक वर्षों तक आईआईएससी बेंगलुरु के उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र से जुड़ी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व तैराकी दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 26 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व तैराकी दिवस हर साल अक्टूबर के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। यह अवकाश तैराकी के माध्यम से एक स्वास्थ्य जीवन शैली जीने को बढ़ावा देता है और जल सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। दोस्तों, अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के साथ विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को
विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के साथ एनसीजी का स्थापना दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन दिवस के साथ अल्पता दिवस विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के साथ दोस्तों पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया। और दोस्तों थीम थी 2024 की सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मौन दिवस मनाया गया। और दोस्तों 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल में भारत और किस देश के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्ट्रीनमीनर। चलते हैं दोस्तों खेलों की दुनिया में, और खेल में क्या घटित हो रही है उसे जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पुणे के एएमसीए स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को कितने रनों से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 113 रन से। दोस्तों घर में 4113 दिनों से अजय रहने वाली भारतीय टीम का घमंड शनिवार को चकनाचूर हो गया। एमसीए स्टेडियम पुणे में दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने 113 रनों से हार कर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में हार गई है। और दोस्तों न्यूजीलैंड 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में कीवी टीम 303 रनों की बढ़त के साथ उतरी थी। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 3 और रविचंद्र अश्विन ने 1 ने केवल 56 रन के भीतर आधी टीम को पवेलियन भेजकर कुल लक्ष्य ज्यादा नहीं होने दिया। और भारत को केवल 359 रनों का लक्ष्य मिला था। इसी मैदान पर 2017 में कंगारुओं के विरुद्ध बिखर कर 333 रनों से हारने का, और दूसरा चेन्नई में 2008 में इंग्लैंड के विरुद्ध 387 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक पीछा करके जीतने का भारतीय प्रशंसक दूसरे उदाहरण का फलीभूत होते देखना चाह रहे थे। लेकिन रोहित की टीम ने पहला विकल्प चुना। भारतीय टीम के सामने 359 का लक्ष्य था। लंच काल के पहले कीवियों को ऑल आउट करने के कारण उनके सामने केवल 12 ओवर बल्लेबाजी कर मैच को लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक रूप से बढ़ाने का अवसर था। कप्तान रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में अपने इरादे दर्शाए। पहली पारी में रक्षात्मक शैली से बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी दूसरी पारी में 77 रनों का स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखाया। और दोस्तों उन्होंने दूसरी गेंद पर डीपी स्क्वायर लेग पर छक्का जड़कर अपना इरादा भी दिखा दिया था। 5 ओवर में भारतीय टीम ने 30 रन बना लिए थे। और केवी कप्तान टीम लाथम ने दोनों ओर से स्पिनर लगाया, उनका ये दांव काम आया। पहली पारी के नायक रहे मिशेल सेंटेनर ने 6ठे ओवर में रोहित को शिकार बना दिया। और दोस्तों यशस्वी गिल ने लंच काल तक 1 विकेट पर 81 रन जोड़े। दोनों ने लंच के बाद कुटाई जारी रखी, लेकिन 15वें ओवर तक 96 रन बनी थी कि यशस्वी 56 और शुभमन 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को चाहिए थे 263 रन, जबकि न्यूजीलैंड को 9 विकेट
चाहिए थे और भारतीय बल्लेबाजों का लंच के बाद बिखरना स्टार्ट हो गया। चाहे कल से पहले यशस्वी, पंत, विराट और सरफराज लौट गए और चाहे कल के बाद अश्विन और जडेजा ने संभाला। इसके बाद अश्विन ने फिर आकाश दीप और अंत में जडेजा की पारी के साथ न्यूजीलैंड की यादगार जीत की पटकथा पूरी कर दी। दोस्तों स्कोर कार्ड ये रहा। न्यूजीलैंड पहली पारी में 259 रन, न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 255, 69.4 ओवर में। भारत पहली पारी में 156 और दूसरी पारी में ऑल आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2800 रेटिंग अंक प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए अर्जुन एरागेसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए अर्जुन एरागेसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम का हिस्सा रहे तेलंगाना के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरागेसी फीडे की लाइव येलो रेटिंग में 2800 अंक से अधिक प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बने, जबकि विश्व में 16 खिलाड़ी बने। ग्रैंड मास्टर अर्जुन ने यूरोपियन क्लब में जीएम दिमित्रा आंद्रे कीन को हराकर लाइव रेटिंग में 2802.1 अंक प्राप्त किए और विश्व नंबर 3 खिलाड़ी बन गए। भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के बाद 2800 अंक का आंकड़ा प्राप्त करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है 2800 रेटिंग अंक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका जवाब होना चाहिए विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पाकिस्तान ने किस देश को हराकर सीरीज जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों स्पिनर नोमान अली और साजिद खान ने शनिवार को इंग्लैंड की दूसरी पारी 3 दिन के अंदर समेट दी। इसके साथ ही तीसरे और अंतिम टेस्ट में पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। बाएं हाथ के 38 वर्षीय स्पिनर नोमान और 31 वर्षीय ऑफ स्पिनर साजिद ने मिलकर पिछले हफ्ते दूसरे टेस्ट में सभी 20 विकेट झटके थे और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कराई थी। शनिवार को फिर दोनों ने कमाल किया, दोनों ने मिलकर 19 विकेट झटके। यह इंग्लैंड का पाकिस्तान में सबसे कम पारी का स्कोर रहा। इससे पहले 1987 में लाहौर में इंग्लैंड की टीम 130 पर सिमटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। दोस्तों ये करेक्शन करें, ऑप्शन ए स्वर्ण कर लें और ऑप्शन बी को रजत कर लें और ऑप्शन सी को कांस्य कर लें। तो दोस्तों कांस्य पदक मिला था। गोलकीपर विक्रमजीत सिंह के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने शनिवार को यहां प्लांटी शूट आउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर सुल्तान जोहार कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। निर्धारित समय में मैच 2-2 से बराबर रहा, जिसके बाद शूट आउट का सहारा लिया गया। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 27 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना के बेड़े में कौन एंटी सबमरीन युद्धपोत शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में। ऑप्शन ए INS अभय, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे ICRISAT का महानिदेशक नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर हिमांशु पाठक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सखा राव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया? गाइस
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों सखारो पुरस्कार 2024 मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजलेंज उर्तिया को दोस्तों सखाराव पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसी जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मजहर आसिफ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दोस्तों करेक्शन करें, ऑप्शन बी UAE इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 17वां अर्बन मोबाइलिटी सम्मेलन कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गांधीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव शामिल रखा है? दोस्तों पहले 35 था, अब कर दिया गया है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्री राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ADB ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयर बस ने कहा नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस संगठन ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ITBP। इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहार कप में भारत और न्यूजीलैंड के मैच का परिणाम क्या रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3-3 से ड्रा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा राष्ट्रीय विकलांगता T20 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत को सेमीफाइनल में किससे हारा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्जेंटीना। और जहां तक भारत की रैंकिंग है तो भारत की रैंकिंग 125वीं रैंकिंग है, नोट डाउन करें। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो देखने के पश्चात अपने कम से कम 10 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।